Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 17th वीडियो है। इससे पहले 16 वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल और एलिजाबेथन एज को MCQs के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एलिजाबेथन एज की एक बहुत ही फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हमारी ये एलिजाबेथन एज की 10th वीडियो होगी और इस सीरीज़ की ये 17th वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द शेफर्ड्स कॉलिन क्लाउड। यहाँ पे ये क्लाउड नहीं है, बेसिकली ये क्लाउड है, टी है। तो द शेफर्ड कॉलिन क्लाउड इन एडमंड स्पेंसर्स वर्क्स विच रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय। ये कहना चाहते हैं कि ये जो कैरेक्टर है कॉलिन क्लाउड, जो कि एडमंड स्पेंसर के एक वर्क में यूज़ किया गया है जिसका नाम है द शेफर्ड्स कैलेंडर, उसमें यूज़ किया गया है। और इस कैरेक्टर के थ्रू स्पेंसर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो कैरेक्टर है ये ओरिजिनली किसके द्वारा क्रिएट किया गया है ये आपको बताना है। फर्स्ट है जॉन स्केलेटन, सेकंड है फिलिप सिडनी, थर्ड है थॉमस यार्ड, फोर्थ है लुडोविको अरियोस्टो। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट है जॉन स्केलेटन। बेसिकली जो इसका एडमंड स्पेंसर का एक वर्क है जिसका नाम है द शेफर्ड्स कैलेंडर, ये फर्स्ट मेजर पोएटिक वर्क है इनका, एडमंड स्पेंसर का। और इसे जो है पब्लिश किया गया था 1579 में, 1579 में। ये जो पोएम है ये इंट्रोड्यूस करता है कॉलिन क्लाउड को, कैरेक्टर जो कॉलिन क्लाउड है उसको इंट्रोड्यूस करता है, जो कि एक फोक कैरेक्टर होता है। और इस कैरेक्टर को ओरिजिनली इसको क्रिएट किया गया था जॉन स्केलेटन के द्वारा। और किस वर्क में? जॉन स्केलेटन का एक पोएम है जिसका नाम है कॉलिन क्लाउड, उसी में इस कैरेक्टर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का। विच वर्च्यू इन फेरी क्वीन डिस्क्राइब्ड बाय स्पेंसर एज द परफेक्शन ऑफ ऑल द रेस्ट एंड कंटेन्ड इन इट देम ऑल। ये कहना चाहते हैं कौन सा कैरेक्टर है, विच वर्च्यू कौन सी क्वालिटी है जो कि फेरी क्वीन में डिस्क्राइब किया गया है स्पेंसर के द्वारा एज द परफेक्शन ऑफ ऑल द रेस्ट एंड कंटेन्ड इन इट देम ऑल। तो आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोरी, सेकंड है होलीनेस, थर्ड है मैग्निफिसेंस, फोर्थ है कॉन्स्टेंसी। तो इसका सही आंसर है सी है, मैग्निफिसेंस को डिस्क्राइब किया गया है एक वर्च्यू के तौर पर फेरी क्वीन में। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का। डैश इज द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट्स हु अपीयर्स बिफोर द विचेस इन एक्ट 3 सीन 5 इन मैकबेथ डिमांडिंग वाई शी हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम देयर मीटिंग्स विद मैकबेथ। अब ये कहना चाहते हैं कि इसमें कौन है, कौन सा कैरेक्टर है जो कि विच क्राफ्ट्स की गॉडेस होती है, देवी होती है, जो अपीयर होती है विचेस के सामने एक्ट 3 में, सीन 5 में, मैकबेथ में। और वो डिमांड करती है कि वाई शी हैज़ बीन एक्सक्लूडेड, उसे क्यों एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम मीटिंग विद मैकबेथ, मैकबेथ की मुलाकात से। फर्स्ट है हेडीज, सेकंड है हीकेट, थर्ड है हर्मीज, फोर्थ है हेस्टिया। तो थर्ड नंबर का जो हमारा सही आंसर है वो भी है हेकेट को। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस प्रेटी फेस फ्रॉम डे टू डे लाइफ्स, यानी कि लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। दीज आर लाइन्स फ्रॉम फेमस सोलोलोकी ऑफ मैकबेथ विच इज रिस्पॉन्स टू। ये कहना चाहते हैं कि जो लाइन वो पर मेंशन की गई है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, जो कि ये लाइन है ये बेसिकली एक बहुत ही फेमस लाइन है जो कि मैकबेथ में यूज़ की गई है। और आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है इस लाइन को किसके रिस्पॉन्स पे बोला जाता है? मैकबेथ के द्वारा। इस लाइन को कौन बोलता है? मैकबेथ बोलता है, लेकिन किसके लिए बोलता है? फर्स्ट है सीइंग बैंक्वॉज घोस्ट, सेकंड है हिज सेकंड इनकाउंटर विद द वेयर्ड सिस्टर्स, थर्ड है द मर्डर ऑफ डकन्स, फोर्थ है द डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ। तो ये जो लाइन है ये मैकबेथ के द्वारा बोली जाती है और ये बोलता है लेडी मैकबेथ के मृत्यु पर। तो सही आंसर डी है।
अगला क्वेश्चन हमारा है 5th नंबर का। होम डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लेरटेज। पोलोनियस एक कैरेक्टर है शेक्सपियर के ट्रेजेडी हैमलेट का। तो वो जो होता है जासूसी करने के लिए किसको, लेरटेज की जासूसी करने के लिए किसको फ्रांस भेजता है। फर्स्ट है रेनाल्डो, सेकंड है रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टन, थर्ड है गुइडो, फोर्थ है मार्सेलस। तो इसका सही आंसर है रेनाल्डो को भेजता है जासूसी करने के लिए लेरटेज का। तो सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का। हाउ डिड क्लाउडियस मर्डर किंग हैमलेट। ये कहना चाहते हैं कि जो क्लाउडियस होता है हैमलेट में, वो जो किंग हैमलेट होता है उसकी मृत्यु कैसे करता है वो। फर्स्ट है बाय स्टेबिंग हिम थ्रू एन आयराज, सेकंड है बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर, थर्ड है बाय ऑर्डरिंग हिम टू बी हैंग्ड, फोर्थ है बाय पॉइजनिंग हिज वाइन ग्लास। तो इसका सही आंसर जो होता है वो है बी। जब वो सो रहा होता है तो उसके कान में पॉइजन डाल देता है, उसी से उसकी मृत्यु होती है। तो सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का। हुज स्कल डज हैमलेट डिस्कवर इन द चर्चयार्ड। चर्चयार्ड में किसकी स्कल हैमलेट को मिलती है, आपको ये बताना है। फर्स्ट है द फॉर्मर कोर्ट जस्टर्स, सेकंड है रेनॉल्ड्स, थर्ड है ओफेलियास, फोर्थ है हिज फादर। और इसका सही आंसर है ए, यानी कि फॉर्मर्स कोर्ट जस्टर की जो है स्कल मिलती है। तो ये इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। वेयर डज हैमलेट एंड लेयरटेज फाइट ड्यूरिंग ओफेलियास फ्यूनिरल। ओफेलिया के फ्यूनिरल के दौरान जो हैमलेट होता है और लेयरटेज होता है, इनकी फाइट कहाँ पर होती है। फर्स्ट है इन द नियर बाय वुड्स, सेकंड है बिसाइड ऑफ ओफेलियास ग्रेव, सेकंड है इनसाइड द चर्च, फोर्थ है इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ। तो सही आंसर इसका है डी, इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का। इन विच कंट्री डू रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टन डाई। ये कहना चाहते हैं कि ये जो कैरेक्टर होते हैं, ये कैरेक्टर बेसिकली हैमलेट के हैं। तो ये जो दोनों कैरेक्टर हैं रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टन जो होते हैं, इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है। फर्स्ट है डेनमार्क, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है जर्मनी और फोर्थ है इंग्लैंड। तो इनकी मृत्यु होती है इंग्लैंड में। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का। इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डज शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले। ये कहना चाहते हैं कौन ऐसा राइटर है जो कि एक हिस्टोरियन है, उसकी हिस्ट्री में, उसके डेनमार्क की हिस्ट्री में शेक्सपियर को अपने प्ले के मटेरियल का बैकग्राउंड मिलता है। फर्स्ट है विलियम पेंटर, सेकंड है होलिंशेड, थर्ड है प्लूचार्च, फोर्थ है सैक्सो ग्रामेटिकस। इसका सही आंसर डी है, सैक्सो ग्रामेटिकस। ये जो सैक्सो ग्रामेटिकस होता है, ये बेसिकली एक डैनिश हिस्टोरियन होता है और थियोलॉजिस्ट होता है। तो इसी की हिस्ट्री में शेक्सपियर को अपने प्लेस की बैकग्राउंड का मटेरियल मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का। हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द प्ले हैमलेट। हैमलेट के प्ले में कितने कैरेक्टर्स की मृत्यु होती है, आपको ये बताना है। फर्स्ट है 5, सेकंड है 6, थर्ड है 8, फोर्थ है 9। तो इसका सही आंसर है सी, 8 कैरेक्टर्स की मृत्यु होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। विच शेक्सपियरियन प्ले ओपन्स विद दिस लाइन। कौन सा शेक्सपियर का प्ले होता है जिसकी ओपनिंग इन लाइन से होती है। लाइन है नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट, मेड ग्लोरियस समर बाय दिस सन ऑफ योक। और फर्स्ट है रिचर्ड थर्ड, सेकंड है एडवर्ड सेकंड, थर्ड है हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, फोर्थ है हेनरी 8th। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का फर्स्ट है रिचर्ड थर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। इन द टेम्पेस्ट हु इज कॉल्ड एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसिलर। टेम्पेस्ट में किसे कहा जाता है, एक को ऑनेस्ट ओल्ड काउंसिलर किसे कहा जाता है। फर्स्ट है अलोंसो, सेकंड है आयरियल, थर्ड है प्रोस्पेरो, फोर्थ है गोंसालो। तो 13 का जो हमारा सही आंसर है वो डी है, गोंसालो। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। हाउ मेनी ईयर्स है प्रोस्पेरो एंड मिरांडा बीन स्टैंडेड ऑन देयर आइलैंड। ये कहना चाहते हैं कि जो शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है द टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट में जो मिरांडा होता है और उसका जो प्रोस्पेरो होता है, उसकी जो डॉटर है मिरांडा, इन दोनों को कितने साल आइलैंड पे बिताना हो, कितने साल ये आइलैंड पर बिताते हैं अकेले। फर्स्ट है 7,
सेकंड है 9, थर्ड है 11, फोर्थ है 12। और इसका सही आंसर होगा वो 12 ईयर बिताते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। विच मिथिकल फिगर अपीयर इन द वेडिंग मास्क प्रोस्पेरो स्टेजेस फॉर मिरांडा एंड फर्डिनेंड। ये कहते हैं कि कौन सा मिथिकल कैरेक्टर अपीयर होता है, प्रकट होता है, जब वो स्टेज कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है प्रोस्पेरो, मिरांडा और फर्डिनेंड की शादी के लिए। फर्स्ट है क्यूपिड, वीनस एंड मार्स, सेकंड है जुपिटर एंड सैटर्न, थर्ड है सेरीज, आयरिस एंड जूनो, फोर्थ है आइसिस एंड ओरिसिस। सही आंसर इसका सी है। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का। व्हाट शेप डज एरियल अज्यूम एट द मैजिकल बैंक्वेट इन एक्ट थर्ड सीन थर्ड। ये कहना चाहते हैं कि जो ये बैंक्वेट जो एरियल होता है वो कौन सा शेप अज्यूम करता है, धारण करता है एट द मैजिकल बैंक्वेट, एक मैजिकल बैंक्वेट पर एक्ट थर्ड सीन्स थर्ड में। फर्स्ट है हार्पी, सेकंड है ईगल, थर्ड है सी निम्फ, फोर्थ है हाउंड। तो सही आंसर है हार्पी। हार्पी के मतलब होता है बिच, चुड़ैल। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का। वेयर डिड सिकोरैक्स इम्प्रिजन एरियल। जो सिकोरैक्स होता है वो एरियल को कहाँ पर प्रिजन में डालता है, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट है ऑन अनदर आइलैंड, सेकंड है ऑन इन अ क्लोवन पाइन, थर्ड है इन अ केव, फोर्थ है इनसाइड अ स्टोन। और इसका सही आंसर होता है इन अ क्लोवन पाइन, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का। व्हाट इज द फाइनल टास्क प्रोस्पेरो ऑर्डर्स एरियल टू परफॉर्म। ये कहना चाहते हैं कि कौन सा फाइनल टास्क होता है जो प्रोस्पेरो एरियल को परफॉर्म करने के लिए कहता है। फर्स्ट है टू रिलीज सिकोरैक्स, सेकंड है टू हॉल अ लाउड ऑफ वुड, थर्ड है टू गिव द फीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली, और फोर्थ है टू टेक चार्ज ऑफ कैलिबन। तो इसमें जो वो जो ऑर्डर करता है, तो एरियल से तो ही ऑर्डर्स एरियल टू मेक श्योर दैट द सीज आर काम फॉर द रिटर्न वॉयाज। दैट मीन्स कि इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा होता है 9 नंबर का। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज इज अ मोनोलॉग स्पोकन बाय द मेलंकली जैक्स इन ऑफ एज यू लाइक इट। तो ये कहना चाहते हैं ये जो ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है। ये एक मोनोलॉग होता है जो कि जैक्स के द्वारा बोला जाता है एज यू लाइक इट में। अब ये कहाँ पर घटित होता है आपको बताना है। फर्स्ट है एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड, सेकंड है एक्ट सेकंड सीन सेकंड, थर्ड है एक्ट सेकंड सीन सेवंथ, और फोर्थ है एक्ट फिफ्थ सीन थर्ड। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे घटित होता है, और इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का। विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर इज रिगार्डेड एज अ सुपर्ब कैरिकेचर शेक्सपियर्स फ्रेंड एंड राइवल बेन जॉनसन। ये कहना चाहते हैं कौन सा शेक्सपियर का कैरेक्टर होता है जिसको माना जाता है कि ये सुपर कैरिकेचर है, ठीक है, और शेक्सपियर का फ्रेंड है और बेन जॉनसन का राइवल है। फर्स्ट है बुली बॉटम, सेकंड है मालवोलियो, थर्ड है टच स्टोन, फोर्थ है फालस्टॉप। इसका सही आंसर होता है मालवोलियो। जो मालवोलियो बेसिकली जो होता है ये एक कैरेक्टर होता है 12th नाइट का। अगला क्वेश्चन हमारा होता है 21 नंबर का। विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर स्पीक्स दिस लाइन। कौन सा शेक्सपियरियन कैरेक्टर होता है जो इस लाइन को बोलता है। लाइन है men have died from time to time and worms have eaten them but not for long। ये किसके द्वारा बोला जाता है आपको ये बताना है। फर्स्ट है रोमियो के द्वारा, सेकंड है मॉलवोलियो के द्वारा, थर्ड है हैमलेट के द्वारा, फोर्थ है रोसा लिंड के द्वारा। तो सही आंसर इसका डी है, रोसा लिंड के द्वारा, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का। बुली बॉटम इन अ मिड समर नाइट्स ड्रीम इज अ प्रोफेशनल। ये कहना चाहते हैं जो बुली बॉटम है एक कैरेक्टर है मिड समर नाइट्स ड्रीम में, लेकिन उसका प्रोफेसर क्या, उसका प्रोफेशन क्या होता है, उसका व्यवसाय क्या होता है। फर्स्ट है एन एक्टर, सेकंड है अ कारपेंटर, थर्ड है अ वीवर, फोर्थ है अ पेडलर। तो इसका सही आंसर होता है वो एक वीवर होता है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का। इन अ मिड समर नाइट ड्रीम लव इन आइडलनेस इज अ। तो ये कहना चाहते हैं कि जो मिड समर नाइट्स ड्रीम में एक वर्ड है लव इन आइडलनेस, ये क्या है। फर्स्ट है प्लांट, सेकंड है फ्लावर, थर्ड है मैजिक पोशन, फोर्थ है फेरी।
तो सही आंसर इसका बी ही एक फ्लोर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का। टू विच ग्रीक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर इज फास्टस कंपेयर्ड इन प्रोलॉग। ये कहता है जो डॉक्टर फास्टस का जो प्रोलॉग है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है, उसमें जो फास्टस होते हैं उनको किस ग्रीक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर से कंपेयर किया जाता है। फर्स्ट है हरकुलिस, सेकंड है परसियस, थर्ड है आइकारस, फोर्थ है थीसियस। तो 24 को आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा सी, आइकारस से कंपेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर का। व्हेन ही फर्स्ट समन्स मीफास्टोफिलिस हाउ डज फास्टस आस्क हिम टू अपीयर। ये कहना चाहते हैं कि जब वो पहली बार मीफास्टोफिलिस को बुलाता है तो वो हाउ डज फास्टस आस्क, उसको किस तरह से अपीयर होने के लिए वो कहता है फास्टस मीफास्टोफिलिस से। फर्स्ट है एज अ फ्रांसिस्कन फ्रायर, सेकेंड है एज अ ब्यूटीफुल वुमन, थर्ड एज अ विंग्ड क्रिएचर, फोर्थ एज एन अल्बेट्रोस। तो इसका सही आंसर होता है एज अ फ्रांसिस्कन फ्रायर। ठीक है, तो 25 का हमारा कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट हो गया। फ्रायर की मीनिंग बेसिकली भिक्षुक होता है, आप कह सकते हैं, या रिलीजियस एक व्यक्ति होता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 26 नंबर का। हाउ लॉन्ग डज फास्टस डिमांड दैट मीफास्टोफिलिस सर्व हिम। ये कहना चाहता है कि ये जो कैरेक्टर है जो डॉक्टर फास्टस प्ले है जिसको लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो में, उसमें जो कैरेक्टर फास्टस होता है वो मीफास्टोफिलिस से कितने साल उसकी खिदमत करने के लिए डिमांड करता है उससे। फर्स्ट है 30 ईयर्स, सेकेंड है 24 ईयर्स, थर्ड है 24 आवर्स, और फोर्थ है अ सेंचुरी। तो जो 26 नंबर का है वो बी है, 24 ईयर्स के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट अपीयर ऑन फास्टस आर्म इन लैटिन। ये कहना चाहते हैं कि जो डॉक्टर फास्टस है वहाँ पर एक वर्ड है जो कि डॉक्टर फास्टस के आर्म में अपीयर होता है, वो लैटिन वर्ड है, उस वर्ड की मीनिंग क्या होती है। तो बेसिकली जो वर्ड अपीयर होता है वो होता है होमोफ्यूज। आपको बताना है कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो फर्स्ट है सैटन्स ऑन, सेकंड है प्रिंस ऑफ डार्कनेस, थर्ड है फ्लाई मैन, फोर्थ है यू आर डूम। तो इसका सही आंसर होता है फ्लाई मैन। उसके आर्म में जो वर्ड अपीयर होता है वो लैटिन होता है और उसकी मीनिंग होती है फ्लाई मैन। अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर का। हु अग्रीज अंडर ड्यूरेस टू बिकम वैगनर्स सर्वेंट। ये कहना चाहते हैं कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो मजबूरी में सहमत हो जाता है वैगर्स का सर्वेंट बनने के लिए। द किंग, सेकंड है द क्लाउन, थर्ड है मीफास्टोफिलिस, फोर्थ है फास्टस। और 28 नंबर का हमारा सही आंसर है बी, द क्लाउन। अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर का, और यह है व्हाट डज मीफास्टोफिलिस रिफ्यूज टू टेल फास्टस। ये जो कैरेक्टर होता है मीफास्टोफिलिस, ये क्या बताने से मना कर देता है फास्टस को। फर्स्ट है इफ फास्टस विल बी डैम्ड, सेकंड है अबाउट हॉरर्स ऑफ हेल, थर्ड है वेयर हेल इज सिचुएटेड, फोर्थ है हु मेड द वर्ल्ड। और सही आंसर है हु मेड द वर्ल्ड, ये बताने से मना कर देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर का। विच सिटी डज फास्टस विजिट एक्सटेंसिवली इन सीन 7। ये कहना चाहते हैं कौन सी सिटी को फास्टस बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं सीन 7 में। फर्स्ट है एम्स्टरडैम, सेकंड है बर्लिन, थर्ड है रोम, फोर्थ है जेरूसलम। और हमारा 30 नंबर है, इसका सही आंसर होगा सी, रोम। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर का। व्हाट ट्रिक डज फास्टस वाइल इनविजिबल प्ले ऑन द पोप। ये कहना चाहते हैं कि कौन सी ट्रिक जो है वो चलता है, वो खेलता है पोप के साथ जो है प्ले में फास्टस। फर्स्ट ही मेक्स अ बाइबल बर्न इन द पोप्स हैंड, सेकंड ही मेक्स द पोप फील दैट ही इज फ्लाइंग, थर्ड ही फूल्स पोप इनटू बिलीविंग अ स्टैचू इज टॉकिंग टू हिम, और थर्ड है ही डिस्टर्ब्स द पोप्स बैंक्वेट। बैंक्वेट मतलब होता है भोजन होता है, तो वो डिस्टर्ब कर देता है, इधर उधर कर देता है, तितर बितर कर देता है पोप्स के बैंक्वेट को। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर का। विच हिस्टोरिकल फिगर डज फास्टस कंज्योर अप फॉर द एम्प्रेस टू सी। ये कहना चाहते हैं कौन से हिस्टोरिकल फिगर को जो डॉक्टर फास्टस होता है ये कंज्योर अप करता है एम्परर के लिए कि वो देखे। फर्स्ट है हेलेन ऑफ ट्रॉय, सेकंड है जीसस क्राइस्ट, थर्ड है जॉन ऑफ आर्क, फोर्थ है अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसका सही आंसर है डी, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर का।
विच कैरेक्टर इज पब्लिकली सेप्टिकल ऑफ फॉस्टस पावर। कौन ऐसा व्यक्ति होता है, कौन ऐसा कैरेक्टर होता है जो फॉस्टस के पावर के बारे में शक करता है। फर्स्ट है द नाइट बेनवोलियो, सेकंड है द किंग, थर्ड है हॉर्स कोर्सर, फोर्थ है द क्लाउन। और आपको पता है कि 33 का सही आंसर क्या होगा, तो ये होगा फर्स्ट द नाइट बेनवोलियो। अगला क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर का। हु ट्राइज टू परस्यूड फॉस्टस टू रिपेंट जस्ट बिफोर ही रीसील्स हिज पैक्ट विद लूसीफर। कौन है जो कोशिश करता है, ये कौन है जो कोशिश करता है फॉस्टस को परसुएट करने के लिए, मनाने के लिए, को रिपेंट कर ले, प्रायश्चित कर ले, जस्ट बिफोर ही रीसील्स हिज पैक्ट विद लूसीफर। जस्ट बिफोर, इससे पहले कि उसने रीसील किया था अपने पैक्ट को लूसीफर से पहले। तो फर्स्ट है द नाइट, सेकंड है एन ओल्ड मैन, थर्ड है वैगनर, फोर्थ है मीफास्ट्रोफिलिस। सही आंसर इसका है एन ओल्ड मैन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का। हु ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम ऑफ द थीम ऑफ द शेक्सपियर सोनेट नंबर 1। ये कहना चाहते हैं इसमें का कौन सा ऑप्शन है जो शेक्सपियर के सोनेट नंबर 1 को सम अप करता है। फर्स्ट है माई लव फॉर यू इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर ब्यूटी, सेकेंड है द पोएट परसुएड्स हिज फ्रेंड टू स्टार्ट अ फैमिली सो दैट हिज ब्यूटी कैन लिव ऑन थ्रू हिज चिल्ड्रेन, थर्ड है टाइम डिस्ट्रॉयज ऑल इन इट्स पाथ, और फोर्थ है योर ब्यूटी मेक्स योर यू इमोर्टल। आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा 35 का, तो 35 का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर का। शेक्सपियर मॉक्स द कन्वेंशनल एंड एक्सेसिव पेट्रार्क स्टाइल इन सोनेट नंबर। कौन से सोनेट में जो है शेक्सपियर मॉकरी करता है कन्वेंशनल और एक्सेसिव पेट्रार्कन स्टाइल का। फर्स्ट है 18, सेकंड है 30, थर्ड है 130, फोर्थ है 153। तो हमारा 36 का जो सही आंसर वो होगा सी होगा 130। अगला क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर का। इन सोनेट 18 विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पोएट नॉट मेंशन एज अ फॉल्ट इन ब्यूटी ऑफ अ समर डेज। ये कहना चाहता है कि जो सोनेट 18 होता है, इस सोनेट 18 में जो पोएट होता है कौन सा फॉल्ट नहीं मेंशन करता है समर डेज की ब्यूटी में कि ये फॉल्ट है। तो कौन सी फॉल्ट वो मेंशन नहीं करता है। फर्स्ट है समटाइम्स द सन बीट्स डाउन टू हार्ड, सेकंड है द बर्ड्स लेमेंट द कमिंग ऑफ फॉल, थर्ड है समटाइम्स द सन इज कवर्ड विद क्लाउड्स, फोर्थ है द समर सीजन एंड्स टू क्विकली। और इसका सही आंसर है बी, बर्ड्स लेमेंट द कमिंग ऑफ फॉल। अगला क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर का, और यह है हाउ मेनी ऑफ शेक्सपियर सोनेट आर एड्रेस टू अ डार्क लेडी। डार्क लेडी को कितने सोनेट्स एड्रेस किए गए हैं। तो फर्स्ट है 20, सेकंड है 22, थर्ड है 23 और फोर्थ है 28। फोर्थ क्या है 28 है। बेसिकली शेक्सपियर ने टोटल लिखा है, ये बाय मिस्टेक टाइप हो गए है 26, तो हो जाएगा 28। शेक्सपियर ने लिखा है टोटल 154 सोनेट्स, जिसमें 126 सोनेट शेक्सपियर ने अपने फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को एड्रेस किया है, और बाकी की जो सोनेट हैं 28 हैं उसको एड्रेस किया है अपनी बिलीव डार्क लेडी को। तो 28 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर का। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलीव टू हैव बीन द ओरिजिनल फॉर डार्क लेडी। ये कहना चाहता है कि इसमें का कौन सा नाम है जो ये नहीं माना जाता है कि डार्क लेडी के है, यानी कोई डार्क लेडी का है उसको कितने नामों से जाना जाता है, और इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं यूज किया जाता है। फर्स्ट है कैथराइन पार, सेकंड है एमिलिया लेनियर, थर्ड है लूसी मॉर्गन, फोर्थ है मैरी फिटन। सही आंसर इसका होता है फर्स्ट 39 का सही आंसर होगा ए, वही कैथराइन पार, जिस नाम से इसे नहीं जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर का। इन सोनेट 30 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फ्रेजेस द लाइन देन कैन आई ड्रोन एन आई अनयूज टू फ्लो। ये कहना चाहते हैं कि जो सोनेट 30 है उसमें ये जो लाइन यूज की गई इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट है देन आई कैन ग्रीव ओवर थिंग्स अ न्यू एज दो आई नेवर डिड बिफोर, सेकंड है then I can cry with eyes that are not used to shedding tears, third है then I can cry over the injury of many faded memories, fourth है then I can submerge my head in water, my eyes not used to pressure। तो इसका सही आंसर जो हमारा 40 का है वो है बी।
अगला क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर का। विच टू सोनेट ऑफ शेक्सपियर फोकस ऑन मिथिकल स्टोरी इन्वॉल्विंग क्यूपिड। ये कहना चाहते हैं कौन सा शेक्सपियर के दो सोनेट होते हैं जो मिथिकल स्टोरी पर फोकस करते हैं और क्यूपिड को इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट है सोनेट 52, सेकंड है सोनेट 29 130, सेकंड है सोनेट 153 154 और हमारा थर्ड है सोनेट 153 154 और फोर्थ है सोनेट 126 127। सही आंसर इसका सी है, सोनेट 153 एंड 154, जो कि लास्ट सोनेट है दोनों ये। अगला क्वेश्चन हमारा है 42 नंबर का। विच लाइन बेस्ट सम्स अप सोनेट नंबर 30। ये कहते हैं सोनेट नंबर 30 को कौन सी लाइन है जो सम अप करती है, उसका कंक्लूजन बताती है। फर्स्ट है द फ्रेंड्स मेमोरीज ऑफर कंफर्ट टू पोएट फ्रॉम पास्ट सोरोज। सेकंड है फॉरगेट मी व्हेन आई एम डेड so that the malicious world will not continue to mock our relationship. Third है I love you not with my senses but with my heart. थर्ड है none of these और सही आंसर है फर्स्ट। फ्रेंड जो होता है, फ्रेंड्स की मेमोरी होती है, उसको ऑफर करते हैं कंफर्ट पोइट को फ्रॉम पास्ट सोरो, जो पास्ट सोरोज को सुन करके जो याद करके दुखी होता है तो उसकी जो फ्रेंड की यादें होती है उसे कंफर्ट प्रोवाइड करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर का और 43 नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकरेंट थीम इन द सोनेट एड्रेस टू द यंग मैन। ये कहना चाहते हैं कौन सी थीम है जो कि बार बार आती है, जो कि यंग मैन को एड्रेस की गई है शेक्सपियर के सोनेट में। फर्स्ट है सोलिस ऑफ क्रिएटिविटी, सेकंड है लव कन्क्वेरर्स टाइम, थर्ड है लव्स जेलेसी, फोर्थ है रेवेजेज ऑफ टाइम। सही आंसर इसका डी है, रेवेजेज ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन हमारा है 44 नंबर का। इन मैनी ऑफ शेक्सपियर सोनेट द कलर येलो सिम्बोलाइजेस। ये कहना चाहते हैं कि जो शेक्सपियर की सोनेट है उसमें कई बार येलो कलर यूज़ किया गया है। ये जो येलो कलर है किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है। फर्स्ट है इनोसेंस, सेकंड है होप, थर्ड है पैसेज ऑफ टाइम या पासिंग ऑफ टाइम, फोर्थ है यूथ। सही आंसर इसका है सी, ये पासिंग ऑफ टाइम को सिम्बोलाइज करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम अप द लाइन ऑफ सोनेट 130। सोनेट 130 उसको कौन सा है जो अच्छे से सम अप करता है, आपको ये बताना है 45 नंबर का। तो फर्स्ट है माई मिस्ट्रेस फीट टच द ग्राउंड व्हेन शी वॉक्स देयरफॉर शी इज नॉट अ गॉडेस। सेकंड है माई मिस्ट्रेस ब्यूटी कैन नॉट कंपेयर टू दैट ऑफ अ गॉडेस बट शी इज नो लेस ब्यूटीफुल दैन any moment that is described with false comparisons. Third है my mistress is a beautiful as goddess and nothing in nature can compare with her beauty. Fourth है my mistress is not physically attractive but I love her non nevertheless होना चाहिए। तो इसमें से बताना है कौन सा सही आंसर है, तो 45 का बी है, बी इज द राइट आंसर। माई मिस्ट्रेस ब्यूटी कैन नॉट कंपेयर टू दैट ऑफ अ गॉडेस। ये कहना है कि मेरी जो मिस्ट्रेस की ब्यूटी है उसको गॉडेस की ब्यूटी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। शी इज़ नो लेस ब्यूटीफुल देन एनी वुमन, वो किसी भी औरत से कम खूबसूरत नहीं है, कहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 46 नंबर का। व्हाट इज द नेम गिवन टू द 1609 पब्लिकेशन ऑफ शेक्सपियर सोनेट बाय थॉमस थॉर्प। ये कहना चाहते हैं कि जो शेक्सपियर के 154 सोनेट्स होते हैं उनको कलेक्शन में पब्लिश किया जाता है और ये पब्लिश किया जाता है 1609 में और इसको पब्लिश किया गया थॉमस थॉर्प के द्वारा। लेकिन इस कलेक्शन के जो नाम दिया गया है आपको बताना है कि उसको क्या नाम दिया गया है, किस नाम से पब्लिश किया गया था शेक्सपियर के 154 सोनेट्स को। फर्स्ट है क्वार्टो, सेकंड है फर्स्ट फोलियो, थर्ड है कोडेक्स पोएटिकस और फोर्थ है सेकंड फोलियो। सही आंसर है क्वार्टो के नाम से पब्लिश होता है। और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है द पैशनेट पिलग्रिम एंड एंथोलॉजी ऑफ 20 poems attributed to William Shakespeare was published in 1599 by। ये कहना चाहते हैं कि जो पैशनेट पिलग्रिम है एक एंथोलॉजी है, एंथोलॉजी यानी कि पोएम्स का कलेक्शन है, 20 poems का कलेक्शन है और ये शेक्सपियर के कहना चाहते हैं 20 poems का कलेक्शन है जो कि शेक्सपियर को एट्रीब्यूट किया गया है और ये पब्लिश हुआ था 1599 में। लेकिन इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो फर्स्ट है थॉमस हेवुड, सेकंड है विलियम जैगर्ड, थर्ड है फ्रांसिस मेरीज, फोर्थ है थॉमस थॉर्पे। इसका सही आंसर है थॉमस थॉर्पे के द्वारा। 47 नंबर का जो हमारा सही आंसर है वो बी है। 47 का क्या है, बी है, विलियम जैगर्ड के द्वारा।
ये जो डेट है 1599 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी डेट में शेक्सपियर की जो एक्टिंग कंपनी के द्वारा लॉर्ड चैम्बरलेन के द्वारा ग्लोब थिएटर को बनाया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। शेक्सपियर्स फर्स्ट 2 नैरेटिव पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड द लेप ऑफ लक्रस वॉज डेडिकेटेड टू। ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर के जो फर्स्ट 2 नैरेटिव पोएम्स होते हैं, जो वीनस एंड एडोनिस है और द लेप ऑफ लक्रस है, उसको किसे डेडिकेट किया गया है। फर्स्ट है W.S. ऑडेन, सेकंड है हेनरी रेथेस्ले, थर्ड है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, फोर्थ है एलिजाबेथ फर्स्ट। तो इसका सही आंसर है सी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को एड्रेस किया गया है। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।